Okay, so hello and assalamu alaikum everyone. We are here again with another video. Uh, Today we'll discuss about the characteristics of waves, and I'm just waiting for a second, students. First of all, we'll be talking about the characteristics of waves. अच्छा, अब characteristic of waves के अंदर बेसिकली हमने दो characteristics के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक हमारे पास आएगी इन waves which is wait, just let me check. Displacement distance graph। एक हमारे पास जो होती है वो करेक्टरिस्टिक ऑफ वेव ये होती है, एंड अनदर करेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव which is displacement distance graph। Oh, sorry, displacement time graph। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम ना जरा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ के बारे में देखते हैं, ठीक है। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ के बारे में। सो फर्स्टली तो दिस ग्राफ इज अ कंप्लीट क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ अ वेव, ठीक है। मतलब ऐसे समझो कि जैसे फॉर एग्जांपल हम जो है वो पूल में जाते हैं, लाइक यू आर सीइंग अ वेव क्रिएटेड इन अ पूल और वाटर। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि इस तरीके से वेव्स जो हैं वो क्रिएटेड होती हैं। तो हम अगर साइड से खड़े होकर देखते हैं, इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग लाइक ओवर हेयर और ये यहाँ से देख रहा है, यहाँ से वो ये देख रहा है, ठीक है। तो बेसिकली उसको क्या नजर आ रहा है, उसको ये चीज नजर आ रही है, उसको ये चीज नजर आ रही है, लाइक उसको एक वेव जो है ना, एक क्रॉस सेक्शनल व्यू नजर आ रहा है। एक क्रॉस सेक्शनल यानी कि वो साइड से देख रहा है उसको, ठीक है। तो वो ये देख सकता है कि उस पूल में या उस वाटर के अंदर जो है वो इस तरीके से वेव्स क्रिएट हो गई हैं। सो इन द ग्राफ, अब अगर हम इसकी बात करें ना, ग्राफ के बारे में बात करें, क्योंकि हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर ये पढ़ा था कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन के बारे में, कि कंप्रेशन क्या होती है और रेयर फ्रैक्शन क्या होता है। सो ग्राफ के अंदर कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन को ना बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने दिखाया, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जामिनर जो होता है वो दिखाता नहीं है, कि लिखता नहीं है बेसिकली कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बारे में। सो द बेस्ट मेथड टू राइट, एज वी ऑल हैव हमने उस चीज़ को ऑलरेडी पढ़ लिया है, दैट जो ऊपर वाली साइड हमेशा वेव की होती है, जो कि बेसिकली हम देखते थे कि ये वाली साइड होती है, उसको हमने हमेशा क्या बोला है, क्रेस्ट बोला है। हमने हमेशा उसको शुरू से क्रेस्ट बोला है। और जो नीचे वाली साइड हमेशा हमने देखी है, ये वाली यानी कि, तो ये हमेशा से क्या रही है, ट्रफ रही है, ऐसे ही। सो यहाँ तो किसी को कोई इशू तो नहीं, कोई मसला तो नहीं है। अब सवाल ये आता है कि सर, ये आपने क्रेस्ट और ट्रफ पढ़ा तो दिया है, लेकिन सर अभी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन से इसका क्या था। एग्जामिनर आपको अगेन मैं बता रहा हूँ, नहीं बताता कि कंप्रेशन हो रही है रेयरफेक्शन है। सो यू हैव टू जज थ्रू व्हाट, थ्रू दिस। तो कंप्रेशन इज ऑलवेज बीन शोन थ्रू द क्रेस्ट, एंड व्हाट अबाउट सर रेयरफेक्शन का क्या सीन है। रेयरफेक्शन का सीन कुछ ऐसा है मेरे भाई, कि वो हमेशा थ्रू ट्रफ दिखाई जाती है। ओ सॉरी, स्लिप हो गया था पेन। खैर, सो रेयर फ्रैक्शन हमेशा थ्रू द ट्रफ दिखाई जाती है,
एंड कंप्रेशन थ्रू द crest. सो आई गेस यहाँ तक एक चीज़ है जो क्लैरिफाई हुई है. ओके. सो ये थोड़ी सी बात हमने करनी थी अबाउट द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. ये ग्राफ बेसिकली जो है ना, ये आपको बताता है अबाउट द पार्टिकल वाइब्रेटिंग. सो दिस ग्राफ टेल्स यू अबाउट द पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन अ मीडियम. सो हाउज द पार्टिकल मूविंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये बेसिकली आपको एक एक क्लियर कॉन्सेप्ट है. बेसिकली बात कुछ इस तरह से है कि ऑलवेज रिमेंबर, always remember and clear this concept that particle never move along with the wave. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. क्या? particles never move so the particles never move along with the wave. तो इंस्टेड होता क्या है? इंस्टेड पार्टिकल्स जो होते हैं, सॉरी, सो इंस्टेड होता क्या है कि पार्टिकल्स जो हैं ऑसिलेट करते हैं. ठीक है. और ट्रांसफर क्या होती? एनर्जी फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल. तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Yeah, always remember and clear this concept that particles never move along with the wave. Instead, particles oscillate on their places. Only energy transfer, सिर्फ energy transfer करती है from molecule to molecule. ठीक है. यहाँ तक इसके बारे में एक चीज थी जो मैंने बतानी थी आप लोगों को. इसके अलावा इस ग्राफ को देखते हैं. ठीक है. तो बेसिकली ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ टेल्स द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट on a wave, or you can say a source of the wave with respect to time. तो ये एक चीज है. इस ग्राफ के बारे में आप ये लिख सकते हैं ऑब्वियसली कि a point, you can say, on a wave, वेव पे भी, या हो सकता है कि उसकी सोर्स पे भी, ऑफ द वेव विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है. तो यहाँ तक एक बात थी अबाउट दिस ग्राफ बेसिकली. अच्छा, नाउ बिफोर मैं इस सब चीज़ों से आगे बढ़ूं और आगे चलूं, एक दफ़ा इम्पोर्टेंट है इस वर्ड का मतलब समझना कि
व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, हमने तो सीखा ना कि भाई डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट होती है, तो व्हाट रियली इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसके बारे में ये है, कहते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द वेव एट एनी टाइम फ्रॉम द मीन पोजिशन इज व्हाट बेसिकली कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। लिखना है तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 1 मिनट का काम भी नहीं, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो जो चीज़ लिखोगे वो चीज़ याद होगी, वो चीज़ जो याद होगी उसका हमें पता होगा। ठीक है, इन वर्ड्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर बच्चे को ये चीज़ें नहीं पता होती, हम बस ऐसे ही रट्टा मार लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट होती क्या है? लिख क्या रहा हूँ यार। द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द वेव द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द वेव फ्रॉम द मेन पोजिशन, एक मेन पोजिशन से वो पोजिशन इज व्हाट बेसिकली डिस्प्लेसमेंट इज। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, सर ये इन दोनों ग्राफ्स के अंदर एक बड़ा कॉमन वर्ड हमने देखा है सर, एम्पलीट्यूड। ठीक है, सर ये एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या है, व्हाट इज एम्पलीट्यूड। तो ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पता होना तो इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। तो पता होगा तो चीज़ों का आपको अंदाज़ा होगा ना कि हम कर क्या रहे हैं। सो व्हाट एम्पलीट्यूड इज बेसिकली, एम्पलीट्यूड हम कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट अगेन वर्ड आ गया ना सामने। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वैसे रट्टा मार के तो याद कर लेते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अब हमें पता है कि व्हाट डिस्प्लेसमेंट इज, तो अब हमें वर्ड बाय वर्ड हमें डिकोड करना आसान हो जाता है कि ये एग्जैक्टली जो ये इसकी मीनिंग्स होती हैं ये हमें क्या बता रही होती हैं। तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज बेसिकली व्हाट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट, maximum displacement of a point on a wave, on a wave from its mean position। ठीक है, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात इसकी, इससे रिलेटेड बेसिकली वो ये है कि इम्पोर्टेंट है ये, क्या है भाई, ये समझना जरूरी है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स ऑफ एम्पलीट्यूड हमेशा सेम होते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स ऑफ एम्पलीट्यूड आर सेम, इस चीज का हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ओके, लेट्स टॉक अबाउट, सर ये टाइम पीरियड भी बताएं ज़रा, ये टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, तो हमने किधर देखा है टाइम पीरियड, हमने जो है वो हर जगह ही इस चीज़ का जिक्र सुना है कि भाई टाइम पीरियड को हम बेसिकली टी से डिनोट करते हैं। सही है, टाइम पीरियड का बेसिकली काम क्या होता है, वो काम ये होता है कि मतलब एक पूरी वेव को कितना टाइम लग रहा है, यानी कि एक वेव जो प्रोबेबली यहाँ से शुरू हुई है इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। ठीक है, ये तो खैर डिस्टेंस वाला है ना, लेकिन अगर हम इसकी बात करें, टाइम की बात करें, तो एक वेव को यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा है तो हम अब ऑब्वियसली देख सकते हैं इसका टाइम पीरियड जैसे क्या है, 0.4 सेकेंड्स है, 4 सेकेंड इसको लगे हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट कॉल्ड टाइम पीरियड। इसको हम बेसिकली टी से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से।
uh, so let me write that time taken to produce one complete wave. तो एक वेव को कितना टाइम लगा, सिर्फ एक सिंगुलर वेव की बात कर रहा हूँ, उसको कितना टाइम लगा कंप्लीट होने में, इज व्हाट बेसिकली कॉल्ड टाइम पीरियड. एंड लेट्स टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ से भी डिनोट करते हैं, और हम कहते हैं कि नंबर ऑफ वेव्स passing a point per second. Number of waves passing point per second, or you can say number of waves produced per second. ठीक है, एक छोटा सा और भी लगा देते हैं यहाँ पे, और यू कैन से व्हाट नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस पर सेकेंड, जो आपको बेटर लगे अपनी अपनी मेमोरी के हिसाब से. अगर आप जिस तरीके से आप मेमोराइज कर सकते हो, वो दोनों दोनों का मतलब एक ही बात करना है, बस थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट वेज में लिखा हुआ है. कि एक हम कह रहे हैं कि पास करिए पॉइंट को पर सेकंड पे, और कितनी एक वेव प्रोड्यूस हो रही है, दोनों बातें एक ही है. ठीक है. अच्छा, नाउ कमिंग टू द मेन थिंग ऑफ दिस फॉर्मूला व्हिच इज नंबर ऑफ वेव्स. ठीक है, प्रोड्यूस पर सेकंड या पासिंग अ पॉइंट पर सेकंड. लेट्स से हम फॉर्मूले के ऊपर आते हैं जरा ना. ये फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है इसका. इसका फॉर्मूला बिल्कुल एक छोटा सा फॉर्मूला है, आसान सा. ठीक है, नॉट अ बिग डील टू मेमोराइज. सो द फॉर्मूला इज बेसिकली, मान लो एन जो है वो 20 सेकेंड्स है, या सॉरी 20 वेव्स बना रहा है, एग्जाम्पल है. ठीक है, एन जो है, जो नंबर ऑफ वेव्स हैं. ठीक है, हम मतलब इसको मेंशन आउट कर देते हैं. नंबर ऑफ वेव्स जो है वो 20 है. सही है. एंड लेट्स टॉक अबाउट टी, टाइम प्रोड्यूस. ठीक है, तो मैं मेंशन आउट कर देता हूँ उसको. टाइम प्रोड्यूस्ड should be mentioned over here. ठीक है. अ, मान लें कि जो टाइम प्रोड्यूस हुआ है वो 100 सेकेंड्स है. सही है, 100 सेकेंड्स का टाइम प्रोड्यूस हुआ है. सो इसका एक सिंपल सा एक मेथड ये है कि आप कर ऐसे सकते हैं सॉल्व इसको सॉल्व करेंगे हम. इस कलर सॉल्व कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे रख दिया टाइम. ठीक है, टाइम रख देते हैं इधर, वेव्स इधर रख देते हैं. टाइम रखा 100 सेकेंड्स. ठीक है, उसको हमने मल्टीप्लाई करवाया विद 20 वेव्स. हमें चाहिए 1 सेकंड के हिसाब से, हमें कुछ नहीं पता कि कितनी वेव्स बन रही है, अभी एक्स हमने कंसिडर कर लिया. इनको सबको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें. जब आपने इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, तो ये बन जाएगा 100 इंटू एक्स एंड 20 विल बी ओवर हेयर. ठीक है, एक्स यहाँ पे था 20, और जब 100 उधर गया तो ये आपके पास आ गया 0.2 वेव्स. दैट्स हाउ यू कैलकुलेटेड कि आपकी जो बेसिकली फ्रीक्वेंसी थी, वो आपने कितना टाइम प्रोड्यूस हुआ. अब मेरी बात का रेलेवेंस निकला इस बात से, मेरे फॉर्मूला से पहले मैंने जो लिखवाया था नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस पर सेकंड, का रेलेवेंस इस वर्किंग से समझ आया. मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस पर सेकंड. ठीक है. अब अगर आपसे कोई बोलता है कि फ्रीक्वेंसी निकालो, तो आपके पास अगर फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह से जो है वो वेव्स गिवन है, आपके पास टाइम गिवन है,
तो आपने इसको सिंपली कुछ नहीं करना, आपने इस तरीके से 1 सेकंड के हिसाब से वेव का निकालना है। और 1 सेकंड के हिसाब से वेव हमें तो पता नहीं है, तो उसकी जगह पे आप एक्स कंसिडर कर लें। आमने सामने उसको आप, यू कैन जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई देम, एंड देन you'll get the frequency which is 0.2 waves. That was for 20 waves in 100 seconds. All right, so each second 0.2 wave will be, you know, produced. So इधर मैं लिख लेता हूँ, wave in 1 second. Okay, coming to another point which is called the wavelength. Wavelength is basically what length, simple सा इसका तरीका है to explain this. It's really simple to explain that length of one complete wave. All right, so wavelength is basically length of one complete wave. That's what wavelength is. uh, as you guys can see over here, this is the length of one complete wave. यहाँ से जो शुरू होके यहाँ तक आई है, इसकी पूरी वेवलेंथ ये है. You guys can see completely over here. आई गेस किसी को कोई इशू तो नहीं है, किसी को है तो मुझे इनबॉक्स कर दो. ओके, नाउ वेव स्पीड. ठीक है, वेव स्पीड बेसिकली क्या होती है? वेव स्पीड थोड़ा सा एक मैं बताता हूँ, समझना इसको ना, गौर से समझना, इंपॉर्टेंट है. द डिस्टेंस the distance traveled by the distance traveled by the waveform per unit time. सर क्या उल्टी सीधी बातें बताते हैं आप? क्या इतना मुश्किल चीज बता दी आपने? क्या है सर ये द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव फॉर्म पर यूनिट टाइम? रिलैक्स, इजी, समझाता हूँ मैं इसको. क्या बोलते हैं इसको, डेमोन्स्ट्रेट करके समझाता हूँ थोड़ा सा. मान लो ये भाई अली की रोप है, ठीक है, अली भाई आपकी रस्सी है ये. कंसिडर इट दैट ये अली भाई की एक रस्सी है, एक अदद. और ये अली भाई की रस्सी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बन गई मुझसे. अगेन थोड़ी सी ट्राई करता हूँ, कोशिश. ये दो, बनी नहीं रही. इवन बेटर, सही है. मान लो, मान लो मेरी बात ऐसे कि T1 पे अभी जो है ये रोप जीरो है. ठीक है, जो जो T1 है वो जीरो है. ठीक है, अब मेरी कहानी सुनना, आगे सुनना. कहानी कहाँ होती है? कहानी होती है आफ्टर सम टाइम. आफ्टर सम टाइम दिस वेव, ये एक वेव फॉर्म है. ठीक है, दिस वेव फॉर्म पोजिशन कम्स हियर. दिखाता हूँ किधर आएगी. थोड़ी सी देर के बाद यही वेव फॉर्म उठ के डुप्लीकेट कर लेते हैं इसको. थोड़ी सी देर बाद यही वेव फॉर्म आपकी यहाँ पर आ गई. ठीक है, थोड़ी सी देर बाद
ये वही रस्सी है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे अप थी और इस तरीके से यहाँ डाउन थी, थोड़ी देर बाद ये रास्ता क्रॉस करते हुए यहाँ तक आ गई। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं, वी कॉल दिस एज T2। ओके, T2। एंड T2 इज टी, वी डोंट नो कितने सेकंड पे आई है। ठीक है, सो यू कैन से दैट this wave took a certain distance in certain time, we don't know। ठीक है, कितना certain distance है, कितना certain टाइम है। ऑल राइट, सो मान लो इस वेव ने एक certain distance एक certain टाइम के अंदर ले लिया। अब क्या भाई, this shows what is the distance traveled by the wave form per unit time। ये पूरी चीज आपको ये शो करा रही है what is the distance traveled by the wave form per unit time। ये मैंने आपको एक वेव फॉर्म की पर यूनिट टाइम कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, ये रोप, ये कोई भी ऑब्जेक्ट, इसको ग्रीन कलर का ये जो भी बना हुआ है, रस्सी बोल दो, रोप बोल दो, कुछ भी बोल दो, हजारबंद बोल दो, नाड़ा बोल दो, कुछ भी, एनीथिंग दैट यू थिंक दैट इट इज, ये कुछ अरसे में इधर से इधर ट्रेवल कर गई है। ऑल राइट, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा ना ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे हमने एक अदद फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, लास्ट चीज है बस, ये छोटी सी एक लास्ट चीज है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जी ये हो जाएगा, द फॉर्मूला हियर इज v is equal to distance upon time। all right, this is what, this is distance and this is time। now एक सेकंड, आराम से, इजी हो जाए, एक चीज सुनना मेरी भी, सही है। एज यू नो दैट डिस्टेंस जो है वो हम लैम्डा से भी प्रेजेंट करते हैं इसको, ऐसा ही है। और हम टाइम को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, टाइम विल बी इक्वल टू द टाइम पीरियड। ठीक है, जो कैपिटल टी है, याद आया, हमने साइड पे इधर हमने छोटे छोटे से हर उसके साथ हमने एक अदद वो बनाए हुए होते थे, सी टाइम पीरियड के बाद टी कैपिटल सा बना हुआ है। ठीक है, और ये वेव लेंथ में एक लैम्डा लगा हुआ है, यू गाइस कैन सी। ठीक है, ऑल राइट, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। यही चीज़ आपको मैं ही बता रहा हूँ कि as you know that distance over here we can say that distance is equal to wavelength and time is equal to the time period। तो आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। सो you can apply this formula which is v is equals to lambda over t, wavelength over time period। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं। हाँ, वो बेसिकली मैं इसी चीज को डेराइव करके लेकर आया हूँ यहाँ तक। सही है, ये मैं डिस्टेंस ओवर टाइम को यहाँ से डेराइव करके मैं लेकर आया हूँ कि मैंने डिस्टेंस को इक्वल टू वेवलेंथ किया। ठीक है, ये डिस्टेंस को इक्वल टू वेवलेंथ बताया आपको कि ये इक्वल टू वेवलेंथ है। टाइम को मैंने इक्वल टू टाइम पीरियड बताया। ठीक है, और तभी मैं इस चीज को यहाँ से v इज इक्वल्स टू लैम्डा ओवर टाइम पीरियड लेकर आया हूँ। या फिर या फिर मैं एक ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ। अभी मेरी बात सुनना। ठीक है, या तो फिर मैं ये भी कर सकता हूँ, एफ इज इक्वल्स टू 1/t। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि v इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, लैम्डा इंटू 1/t।
बहुत उल्टी सीधी चीज़ें लग रही है ना। सिंपल सी बात है, देखो, ये ये वी आ गया आपके पास, ठीक है। ये आपके पास एक अदद जो है वो वेव वेव स्पीड आ गई वी, ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा, वही डिस्टेंस वाली बात आ गई, इनटू एफ। एफ हम किसके लिए यूज़ करते थे? एफ हम फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ करते थे, ठीक है। सिंपल सी बात है, हम ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, एफ वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अब देखो सर, आपने दो फॉर्मूले क्यों लिखवा दिए? वजह बता रहा हूँ भाई, देखो, वजह इसकी सिर्फ और सिर्फ सिंपल सी ये है, सिंपल सी वजह ये है, मैं इधर लिख देता हूँ। You will use different formula depending depending एक सेकेंड, depending upon the information given in the paper. ऑलराइट, अब अगर तो आपके पेपर के अंदर वेवलेंथ और टाइम पीरियड गिवन है, तो आप ये वाला इस्तेमाल करेंगे फॉर द वेव स्पीड, सही है। अगर आपके पेपर के अंदर इस तरीके से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ गिवन है, तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, आप फ्रीक्वेंसी रखेंगे और आप, सिंपल है, आप लैम्डा को रखेंगे। देखो, अभी हम ऑब्वियसली, अभी थ्योरी है, तो उसको सिर्फ थ्योरी की तरह पढ़ना है, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली फॉर्मूलाज याद करना है, वो सारी चीज़ें करनी है। हमने फिर इसके पास पेपर्स भी सॉल्व करने हैं। तो आज की क्लास जो है वो यहीं तक थी, जस्ट टू टेल यू गाइज अबाउट दिस टॉपिक, एंड टुमारो हम इसके जो है वो मज़ीद थोड़ी सी थ्योरी और पढ़ेंगे। एंड फॉर द पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, just want you guys to make sure कि आप सब सब्सक्राइब करें, you guys subscribe this channel and like this video. And we have started our batch for physics May June 2026, and if you guys want to enroll, we have mentioned our WhatsApp number. You guys can message us over there and get yourself enrolled. Okay, I hope you guys understood what I told you. बाकी enjoy करो सारे, goodbye.